हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन का पार्ट 2। वैसे दोस्त, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये, तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स का जो वीडियो है एडुटेरिया बुक से 2020 का और 2021 का, वह भी वीडियो अपलोड है। इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसका रिवीजन वाला भी वीडियो है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दरोगा बनना है तो मेहनत करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ में जो था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? मध्य हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। क्लियर? इसे पर्यटन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। यानी मध्य हिमालय ऐसा स्थान है जो कि पर्यटन के नाम से जाना जाता है। पर्यटन करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? तो मध्य हिमालय। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो लगाना है 1800 से लेकर 3000 मीटर तक। औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर। इसी के पास जो है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, यह सब जो पर्यटन स्थल है वह जो है हिमालय के किस भाग में है? तो आंसर लगाना है मध्य हिमालय में, अर्थात लघु हिमालय में। जितना भी पर्यटन से संबंधित आया, समझ जाइए कि हमको बीच में ही, ना नीचे हमको पर्यटन करना है ना सबसे ऊंचाई पे। कहाँ करना है? तो हमको मध्य में करना है, यानी कि लघु हिमालय पे ही करना है। ठीक है। तो पर्यटन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंसर क्या लगाना है? मध्य हिमालय। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, यहाँ की जो ढालों पर जो है छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय के जो है ढालों पर छोटे छोटे, एकदम छोटे 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 घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। मध्य हिमालय के पास जो क्या है, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुलबर्ग नहीं, गुलमर्ग। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग का संबंध किससे है? तो मध्य हिमालय से है। क्लियर है? तो मध्य हिमालय से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस यही पर्यटन स्थल से संबंधित कौन सा हिमालय है? तो मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1800 से लेकर 3000 मीटर के बीच। सोनमर्ग और गुलमर्ग किस हिमालय का क्षेत्र है? तो आंसर लगाना है मध्य हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, बहुत अच्छा, सिंपल। नैनीताल, कुल्लू, मनाली, मैसूरी, डलहौजी, रानीखेत सब मध्य हिमालय का ही भाग है। यह सब जो क्या है? पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य हिमालय होगा, अर्थात लघु हिमालय होगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के एकदम दक्षिणी छोर है। हिमालय का जो एकदम दक्षिणी छोर में कौन सा हिमालय है? तो शिवालिक हिमालय है, जिसे बाह्य हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बाहर की ओर है। यह इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। जिस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या होता है? इसकी ऊंचाई कमते चला जाता है। तो 850 से लेकर 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक रेंज में याद रखना है। यह हिमालय का सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, अर्थात यह नवीनतम भाग है, यह युवा भाग है। कौन सा हिमालय? तो शिवालिक। पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अब कहां से कहां तक वो देखिए। इसका जो विस्तार है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी,
पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत तथा म्यांमार के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत है जिसका नाम है आराकान पर्वत तक इसका विस्तार फैला हुआ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो पश्चिम से पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जिसका नाम है आराकान पर्वत, वहां तक जो है इसका विस्तार है, किसका? शिवालिक पहाड़ी का। ठीक है। इसके क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहा जाता है। इसी के जो है क्षेत्र में क्या है? समतल घाटियां हैं। वहां देखिए मध्य हिमालय में क्या था? घास का मैदान था, लेकिन इसमें क्या है? समतल घाटियां हैं। इसे द्वार तथा दून के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार, देहरादून इत्यादि का संबंध किस हिमालय से? तो लगाना है शिवालिक हिमालय से। क्लियर है? तो इन दोनों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, एक समझ बनाकर जो है आपको रखना पड़ेगा कि हिमालय का जो है भाग शिवालिक और मध्य हिमालय से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक, यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। पश्चिम से लेकर जो है पश्चिम में पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है जिसका नाम है आराकान पर्वत, वहां तक जो इसका विस्तार है। ठीक है। यहाँ समतल घाटियां पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्वार और देहरादून। इधर सोनमर्ग, इधर मर्ग कहा जाता है घास के मैदान को, और इधर क्या कहा जाता है? घाटियां को द्वार और दून कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से आने वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं। अब आइए देखते हैं अगला जो होगा पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ जो इसका विभाजन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखते हैं उसको। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है विभाजन किया गया है हिमालय का, उसका विस्तार। तो इसका जो है 4 भाग किया गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जिस तरीके से 4 भाग में बांटा गया था उसी प्रकार जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ भी है जो इसे 4 ही भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है विभाजन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, सर सिडनी बुराड के द्वारा, सर सिडनी बुराड के द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया था। अब इसको है ध्यान रखना है कि पश्चिम से इसको पूर्व की ओर जाना है। तो प से पश्चिम हुआ दोस्तों, अब प से ही पहला अक्षर शुरुआत है, तो माइंड में सिर्फ सेट करना है। ठीक है। तो अगर सेट करिएगा तो आप पकड़ सकते हैं। प से पश्चिम हुआ, प से पंजाब से ही शुरू करना है। ठीक है। तो पहला जो भाग है वह है पंजाब हिमालय, दूसरा भाग जो है वह है कुमायूं हिमालय, तीसरा भाग जो है वह है नेपाल हिमालय कहलाया, और चौथा और अंतिम जो भाग है वह है असम हिमालय कहलाया। क्लियर? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सीरियल वाइज याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि सजाने के लिए अगर दे देगा, अगर आपको सीरियल से याद नहीं होगा तब वहां पे गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको सीरियल से याद करना होगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और नेपाल के बाद असम हिमालय। क्लियर है? अब ध्यान देना है कि पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है? कश्मीर हिमालय। तो कभी कभी आपको कश्मीर हिमालय भी दे देगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय दोनों क्या है? दोनों एक ही है। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और नेपाल के बाद हाँ असम हिमालय। क्लियर? अब क्या होता है दोस्तों, कई बार जो है नदियों के साथ जोड़कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताना है आपको कि जो है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, या फिर जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नदी का नाम भी आपको सीरियल वाइज से ही याद करना होगा। इधर है सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी,
तीस्ता नदी और अंत में जो हो गया दिहांग नदी। याद रखना है दोस्तों, सिंधु और सिंधु के बाद सतलज। पहले सिंधु, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली नदी और काली के बाद तीस्ता और तीस्ता के बाद अंतिम में दिहांग नदी है। कभी कभी क्या होता है कि दिहांग नदी के स्थान पर ब्रह्मपुत्र आपको दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का ही जो है क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, बीच में काली रखिए। पहले सिंधु, फिर सतलज, बीच में काली। ठीक है, फिर तीस्ता, फिर दिहांग। क्लियर? क्योंकि काली का बाद जब भी आता है तो क्या होता है, तीस्ता है, किसी को दिल में लगता है कि नहीं। तो काली के बाद क्या होता है, काली नाम से तीस्ता है, तो काली के बाद क्या हुआ, तीस्ता, और तीस्ता के बाद क्या हुआ, दिहांग हो गया। क्लियर है? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु नदी, सतलज नदी, अब बोलिए काली नदी, काली के बाद तीस्ता और तीस्ता के बाद दिहांग नदी। क्लियर है? तो प्रश्न किसी प्रकार से पूछेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि पंजाब हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच है। तो याद रखना है दोस्तों, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। क्लियर? यहाँ मेंशन करना क्या होगा कि पहले जो है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हुआ कौन सा हिमालय, तो पंजाब हिमालय। अब वही सिंधु नदी को जोड़कर ही आगे पूछा जाएगा, यही ध्यान रखना है। अब जो है सिंधु नदी, सतलज नदी के और काली नदी के बीच अगर पूछा जाए तब लगाना है सतलज और काली, क से काली और क से कुमायूं हिमालय। तो सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय होगा। क्लियर है? तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच काली आ गया तो कुमायूं हिमालय। अब काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय हो गया। क्लियर? अब भाई दोस्तों और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसके अंतर्गत जो है पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का भाग आता है। किन दो नदियों के बीच, तो सतलज और सिंधु के बीच। किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो यह भी ध्यान रखना है कि पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। कौन कौन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का भाग। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पंजाब हिमालय के पास यहाँ पर जो है जाफरान की खेती होती है। याद रखना है दोस्तों, पंजाब हिमालय के पास किसकी खेती होती है, जाफरान की खेती होती है। जाफरान का मतलब होता है केसर का पौधा, अर्थात केसर की खेती होती है। तो केसर किससे प्राप्त होता है, तो जाफरान के फूल से। ठीक है, जाफरान के फूल से। तो कहाँ पे होता है, तो पंजाब हिमालय। क्लियर? पंजाब हिमालय की अगर लंबाई पूछ लिया जाए तो 560 किलोमीटर। अब आइए कुमायूं हिमालय से क्या प्रश्न बनता है, सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसका जो विस्तार है मुख्यतः उत्तराखंड में है। ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जो है उत्तराखंड में है। किस हिमालय में पड़ता है, तो आंसर लगाना है कुमायूं हिमालय में। ध्यान रखना है दोस्तों, उधर पढ़े थे हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उसमें भी हमको ध्यान रखना है बृहद हिमालय। तो ऑप्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन से अगर पूछेगा तो यह ऑप्शन में दे देगा, और नहीं तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर विभाजन से पूछेगा तो वो वाला ऑप्शन दे देगा। इसे घबराना नहीं है। तो नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ किस हिमालय का भाग है, तो कुमायूं हिमालय, जो कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। इसका जो है विस्तार कितना लंबाई है इसका, तो 320 किलोमीटर। अगर नहीं, कुमायूं हिमालय के जो लंबाई कितना है, तो 320 किलोमीटर है। ठीक है, पंजाब का 560, इसका 320। अब नेपाल हिमालय से क्या प्रश्न बनते हैं, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय, तो नेपाल हिमालय, क्योंकि काली कब आता है, तो तीस्ता है,
तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। इसका विस्तार जो है नेपाल में है, नेपाल हिमालय है नेपाल में ही है। इसके अंतर्गत अगर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा का भाग जो है इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। तो माउंट एवरेस्ट समझ जाते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। कितना है? नेपाल सबसे ज्यादा स्थान है, माउंट एवरेस्ट है यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसे समझ जाना है, इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा ही होगा। कितना होगा? तो 800 किलोमीटर होगा। क्लियर? अब अगला जो प्रश्न है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसकी लंबाई को कम से कम आप याद रख सकते हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो 720 से 750 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी छोर असम हिमालय, सबसे पश्चिमी छोर पंजाब, सबसे पूर्वी तो असम। पूरब देखिए 3 अक्षर का, असम भी 3 अक्षर का। ठीक है, तो यहां से पकड़ लेना है। अब आए दोस्तों, क्या होता है कि जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन हुआ था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच के भाग के बारे में पूछा जाता है कि उसे क्या कहा जाता है। जैसे ये 3 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हो गया। ये देखिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो इन दोनों का जो भाग है, बीच का भाग है, उसे क्या कहा जाता है, वो भी पूछा जाता है। तो याद रखना है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इसको सीरियल वाइज याद रखिए। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो ट्रांस और बृहद के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? सचर जोन कहा जाता है। सचर जोन कहा जाता है ट्रांस और बृहद के बीच के स्थान को। बृहद और मध्य के बीच के जोन को क्या कहा जाता है? बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लियर? और मध्य और शिवालिक के बीच के जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा। अब देखिए 3 याद रखना है। पहले सचर यानी सर पर, यानी सबसे ऊंचा वाला, यानी सर, हेड, तो सचर जोन पकड़ेंगे। उसके बाद आए यानी मध्य, मध्य वाला यानी कि सेंट्रल वाला पकड़ेंगे। यानी कि 3 ही तो याद करना है, क्योंकि 3 ही स्पेस तो बनेगा। 4 खंभा के बीच में कितना स्पेस? 3 ही स्पेस। तो पहला सचर जोन यानी ट्रांस और बृहद के बीच। अब बृहद और मध्य के बीच क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आ गया क्या? मध्य और शिवालिक के बीच क्या? तो मेन सीमांत। से शिवालिक आ गया, यानी शिवालिक पूछ ले कि मध्य और शिवालिक के बीच, अच्छा 100 आया है तो सीमांत दर्रा लगाएंगे, मेन सीमांत दर्रा। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सिंधु नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, काली नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है? सतलज पूछे और काली के बीच पूछे तब लगाना है क्या? कुमायूं हिमालय। अब काली पूछे और तीस्ता के बीच पूछे तो नेपाल हिमालय लगाना है, और तीस्ता और दिहांग के बीच पूछे तब असम हिमालय लगाना है। पंजाब का जो है लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 560। ठीक है? कुमायूं का पूछे तो 320, नेपाल का पूछे तो सबसे ज्यादा यानी 800 किलोमीटर, और असम का पूछ दे तब लगाना है 720 से 750 किलोमीटर। क्लियर है? तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है हम लोग क्या किए, हिमालय का विभाजन से जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वह जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे और याद भी हुआ है। तो इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखें, और देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एकदम कंफर्म है कि आपका रिजल्ट होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम जो दोस्त देखते हैं कम से कम 2 व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि चैनल को ग्रोथ भी तो करना है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब की बार डबल स्टार।